सर अतुल के केस में तो उसकी 2019 में शादी हुई थी, वो बेंगलोर में नौकरी करता था। देखो साथियों, इस देश ने कोरोना काल में बहुत से रिश्तों को टूटते देखा है, विशेष रूप से उन रिश्तों को। ये कोरोना काल ही था, 19 में शादी, 20 में कोरोना, 21 के अंदर महिला अपने घर वापस चली गई, 22 के अंदर केस शुरू हो गया। ये जो पूरा टाइम पीरियड आपने अतुल का देखा, ये हमारे देश में बहुत सी शादी टूटने का काल बना था। क्यों? क्योंकि पुरुष जिसको आदत थी घर से बाहर जाके काम करने की, अब वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, या फिर ये कहिए कि वो अपने पत्नी और पति से दोनों लोग समय से ज्यादा मिल रहे थे। ये बिल्कुल वैसे ही है। आज आपको भी आपके अच्छे दोस्त के साथ अगर कमरे में बंद करके 24 घंटे छोड़ दिया जाए, जिसके साथ आप चाय की थड़ी पे 5 घंटे बैठे रहते हो, अगर 24 घंटे बंद कर दिया जाए तो हो सकता है वहां पे भी झगड़ा पट्टी कर लो। कोरोना काल में ये जो व्यवस्था विकसित हुई, इसने बहुत से परिवारों को तोड़ा है। लोग एक दूसरे के बारे में जरूरत से ज्यादा जानने लगे। जो नहीं जानने योग्य था कि आप कपड़े कैसे फेंकते हैं, आप कैसे बैठते हैं, आप किस तरह से खुले दिमाग में बात करते हैं, उतनी ज्यादा इंटीमेसी लोगों में आने लगी और ज्यादा चीजें उन लोगों के टूटने का बड़ा कारण बनी। कोरोना के आंकड़े हैं, उठाकर देख लीजिए, उस दौरान बहुत सारे तलाक हुए हैं, उन्हीं का ये शिकार बने थे। अब आते हैं चौथे विकल्प, चौथे पॉइंट की तरफ कि सर ये स्थिति बन गई, वो व्यक्ति ने केस झेल लिया, अब बताइए उसके ऊपर केस लग गया, अब क्या करे? 40,000 रुपए दे कि क्या करे? भाई साहब, मरना तो तब भी विकल्प नहीं था, तो क्या विकल्प था? भाई मरना विकल्प नहीं था। आपको अगर मरना आसान विकल्प लग रहा है तो कोर्ट से कहिए कि 498 लगा रखा है आपने, दे दीजिए सजा, 3 साल की सजा है, जाएंगे काटेंगे, कोई तो भला आदमी आएगा जो जमानत पर बाहर निकाल लाएगा। अगर हम गलत नहीं है तो कानून कभी तो हमारी सुनवाई करेगा। अधिकतम 3 साल है, मरने से बेहतर है। जिंदगी इतनी खूबसूरत है, ना जाने कितने लाख हजार योनियों में जाकर आपको इंसानी रूपी जन्म मिला है। आप इसको मृत्यु का समय दिमाग में ला करके अगर निपट जाते हैं तो यह आपकी कायरता का परिचय है, संघर्ष का नहीं। इस दुनिया में जितने भी लोग ब्लैकमेल होते हैं, उन्होंने ब्लैकमेल में अक्सर अपने आप को यही टूटा पाया है कि वो दुनिया के सामने कन्फ्रंट करने को मुश्किल माने और मृत्यु के फंदे को नजदीक लगाना आसान माने। यह आपकी कायरता का परिचय है, आपकी बहादुरी का तो बिल्कुल नहीं। अगर आप में से कोई भी इस तरह की थॉट प्रोसेस वाला आदमी इस दौर में मुझे सुन रहा है तो याद रखिए, आप 1% बहादुरी नहीं दिखाने वाले। यह सोशल मीडिया का दौर है। मरने वाले अतुल सुभाष ने मरने से पहले अपना वीडियो रिकॉर्ड किया, 1 घंटे 20 मिनट या 30 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग करके डाली। वो डालने के बाद क्यों इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि आप सब सुनेंगे और यह बात आगे जाकर क्रांति लाएगी? अगर ऐसा ही था तो इस सोशल मीडिया का उपयोग पहले ही कर लिया होता। आज सोशल मीडिया ने समाज के बहुत से बड़े मुद्दों पर लोगों को सेंसिटाइज किया है। हमारे देश के अंदर अंग्रेजों के काल में गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आजाद, इन लोगों ने हमेशा व्यवस्था के खिलाफ खड़े होकर मशाल उठाई है, हमेशा व्यवस्था को चैलेंज किया है। आज आपको लगता है कि उस जज ने 5 लाख रुपए मांग लिए, वहां तो जज सुनवाई ही नहीं किया करते थे, लेकिन उनके बीच भी उन्होंने अपनी बातें सुनाई हैं। उस संसद में जाकर गोले फोड़े हैं जहां उनकी एंट्री नहीं थी। यानी कि आपने संघर्ष की जगह सस्ता विकल्प चुना। आप बहादुरी के पात्र बिल्कुल नहीं है। और रही बात इसकी कि आपको लगता है कि कोर्ट में इस तरह का दुष्सिस्टम हो रहा है, तो आपको घबराना किस बात से था? आप आते ना सोशल मीडिया पर, आए आप फाइनल मीडिया में, आप आकर चाहे आपको 2 ही लोग सुन रहे होते, आप अपनी बात तो रखते। क्या पता आपको इस बात के लिए सलाह देने वाला कोई मिलता, हो सकता है फैमिली काउंसलर कोई मिलता। आज जिस समाज को मैं कह रहा था कि आपके बीच में सुलह कराने का समाज उपलब्ध हो सकता है कि आपकी इस परेशानी को सोशल मीडिया पर सुनकर कोई आपको सही सलाह देने वाला व्यक्ति सही समय पर मिल जाता। हो सकता है सरकार की ही कोई एजेंसी, हो सकता है महिला आयोग, हो सकता है कि पुरुषों के लिए काम करने वाला कोई एनजीओ, वो आके आपके साथ मिलता और कहता कि भाई साहब इसकी सलाह है, बैठकर समझाइश करेंगे। हो सकता है कि इसका सॉल्यूशन निकल पाता। मरना अल्टीमेटली विकल्प नहीं है। यह कायरों का ही प्रमाण है कि वो इस मौत को आसान बनाते हैं, मौत को आसान पाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अतुल सुभाष के लिए जस्टिस मांगना मेरा इसलिए कर्तव्य बनता है कि वो व्यवस्था से हार गए। आज हमारे देश में ऐसी व्यवस्था बन गई कि उन्हें न्याय के लिए न्याय पाना मुश्किल लगा, मृत्यु को गले लगाना आसान लगा। लेकिन मैं ये जो आपसे कड़वे शब्द फिलहाल बोल रहा हूं, इनके पीछे का मात्र इतना सा कहना है कि आप सब मजबूत बनिए, इस मां भारती के श्रेष्ठ लाल बनिए, व्यवस्था से लड़िए, व्यवस्था को बदलिए, व्यवस्था को अपने पक्ष में लाइए। अगर आप सही हैं तो सारी व्यवस्था आपके साथ होगी। इस देश में सबके हृदय में ईश्वर विराजमान है, वो ईश्वर आपके पक्ष में अवश्य आएगा। अपने पक्ष को रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको फिर भी लग रहा है कि साहब मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, अच्छा कोई बात नहीं, आप नौकरी छोड़कर मरने से तो अच्छा है ना, बेरोजगार रह लेते, जाकर डल जाते कोर्ट में कि लीजिए साहब नौकरी छोड़ दिया, सब काम खत्म हो गया, ले लीजिए एलुमनी ले लीजिए मुझसे, आप मेरे पास पैसे नहीं है, जेल में डाल दीजिए। बोलिए तो क्या कीजिएगा? कुल जमा अर्थ यह है मेरे प्यारे साथियों, मरना एक अच्छा विकल्प नहीं है। वहीं दूसरी ओर पुरुषों को, महिलाओं को केवल यह समझ करके ट्रीट करना कि महिलाएं हमेशा समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं या महिलाओं की वजह से ही सारे संघर्ष हैं। मैं उन पुरुषों से भी कहना चाहूंगा, आंकड़ों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज हमारे देश की ना जाने कितनी महिलाएं ड्योरी केसेस के चलते बर्बाद हो रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं इसमें एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा, ड्योरी के अलावा भी आपके साथ साथ महिलाओं के केस में जितनी भी प्रकार की असमानताएं समाज में इस समय व्याप्त हैं, वो आपको दिखाई देती हैं। अगर दिखती हैं तो आप समझिए कि आपकी माता, आपकी बहन, आपकी पत्नी आज इस तरह के भारत में रह रही हैं कि आप उन्हें खुद से अकेले जाने में, अकेले भेजने में डर रहे हैं। अर्थात समाज में जिस तरह से आज हम पुरुषों के लिए रुदन कर रहे हैं, रिवर्स सोचिए कि हमने एक ऐसा ही समाज बनाया है जहां महिलाएं हमारे बीच में भी सुरक्षित फील नहीं कर रही हैं। वहीं दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप किसी भी पुरुष की तरक्की के पीछे उठाकर देखते हैं, यह बात केवल कहने की नहीं है, यह बात सत्य है। आज आप अपनी पत्नी को नहीं, अपनी माता जी को देखिए, क्योंकि पुरुष अपनी माता को
को श्रेष्ठ मानकर चल रहा होता है, उन्हें देखिए कि आपके पिताजी की तरक्की में आपकी माताजी का क्या कंट्रीब्यूशन है। पिताजी का ऑफिस जाना, तौलिए को बेड पर पड़े छोड़कर चले जाना, ऑफिस से वापस आना, इस बीच में माताजी के द्वारा आपको संभालना, आपके रिश्तेदारों को संभालना, आपके लिए गर्म खाना बनाकर रखना, आपके परेशान होने पर आपकी केयर करना, यह काम एक महिला ही कर रही थी। वो महिला माता के रूप में थी, वो महिला पत्नी के रूप में थी, वो महिला बेटी के रूप में थी, वो महिला बहन के रूप में थी। वो हमेशा पुरुष के लिए, पुरुष के पीछे खड़ी थी। हमेशा पुरुष ने अपने आप को अपनी मां के लिए, बहन के लिए, भाई बेटी के लिए हमेशा खुद को एक लीडर और संरक्षक के रूप में पाया है, लेकिन वो ये भूल गया है कि वो उससे नफरत भी साथ साथ करने लगा है। नहीं, आज हमारे समाज में ये आवश्यकता ही क्यों पड़ी कि महिलाओं के लिए हम इस तरह की बात कर रहे हैं। साथियों, मुझे कोई जेंडर इक्वालिटी पे भाषण नहीं देना है, बस मैं आपको केवल इतनी सी बात याद दिला रहा हूं कि एक घटना आपके दिमाग को झकझोरे सही है, लेकिन केवल आप ये कहें कि ताली एक हाथ से बज रही है, वो भी उतना ही गलत है। निश्चित ही अतुल सुभाष को न्याय मिले, उसकी वजह से संसद के अंदर 498A को सही करने की मांग उठे, यह हम सब की जरूरत है। हम सब इस मामले में लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपसे गुजारिश है कि आप अपने वैवाहिक जीवन में आपकी माता, बहनों और पड़ोसी में महिलाओं को सबको सम्मान दें। फिलहाल के लिए इतना ही।